जय गुरुदेव, जय महाकाली। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल एंड पॉजिटिव। गाइस, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लाई हूँ उसमें आज मैं रीडिंग करूँगी पिक पायल रीडिंग। तो गाइस, मैंने ये 3 पायल जो हैं वो आपके सामने रखी हुई हैं। आप इनमें से एक सिलेक्ट करिए और मैं देखूँगी कि जो आपके पार्टनर पास्ट में आपको छोड़ के गए, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करिए और देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल कर आता है। तो आप अपना टाइम ले लीजिए। मैं थोड़ी देर आपको ये पायल जो है वो दिखा देती हूँ दोबारा से। आप पूरा सोच के अपने मन में जिस पायल को भी चूज़ करना चाहते हैं वो पायल आप चूज़ करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए। और इसके बाद मैं देखूँगी कि आपके जो पार्टनर आपको छोड़कर धोखा देकर चले गए वो इस वक्त किस हाल में है और आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आपने अपनी अपनी पायल्स जो हैं वो चूज़ कर ली होंगी। तो पायल्स आपने सेलेक्ट कर ली हैं और मैं अब जो फर्स्ट पायल है यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करूँगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं और वो इस वक्त किस हाल में हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स। तो फर्स्ट पाइल के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। जो फर्स्ट पाइल है, तो गाइस देखिए, आपकी जो पहली पाइल वो है डेथ। तो गाइस देखिए, आपके जो पार्टनर मतलब जो आपके एक्स हैं वो इस वक्त आपके बारे में ये सोचते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जो आपका एक पीरियड था ना, एक समय था, एक चक्कर था, एक साइकिल था, उसका अब एंड हो चुका है। मैं उसके बारे में जितना मर्जी सोचूं वो अब मेरे लाइफ में वापस नहीं आने वाला। तो वो इस बात की कल्पना तो मतलब बार बार आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो उनको इतना पता है कि अब मैं अगर कोशिश भी करूँ ना तो वो जो साइकिल एक हमारी लाइफ का ख़त्म हुआ है ना, वो दोबारा वापस नहीं आना। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा अंदर से ना टूटे हुए हैं। उनका दिल इस वक्त बहुत टूटा हुआ है। वो बहुत अंदर से दुख और पीड़ा की जो एक स्थिति होती है ना, जो पीड़ादायक स्थिति होती है एक, उसमें से वो गुजर रहे हैं इस वक्त। उनको बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, बड़ा दुख है आपको छोड़ने का। पर गाइस, वही बात होती है ना, जब हम टाइमली अपना कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं लाइफ में, और कई बार हम दूसरों की बातों में आके, जहाँ बहुत कुछ कई बार ऐसे हम अपने पार्टनर को बिना ही कारण के गलत सोच लेते हैं। जब हमारे मन में ये बात आ जाती है कि नहीं, इसको छोड़ के शायद मुझे आगे पता नहीं कौन सी चीज़ अच्छी मिल जाने वाली है, और हम धोखा दे देते हैं। तो धोखे का तो यही परिणाम होता है, यही नतीजा होता है, और वही वो भुगत रहे हैं और बहुत बुरी तरह से भुगत रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पीड़ादायक स्थिति में है। तो इस वक्त उनकी जो स्थिति है ना, वो अपने लाइफ के भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं और उनकी पोजीशन जो है वो इस वक्त बड़ी ख़राब चल रही है। अगर वो अपनी लाइफ का कोई और भी डिसीज़न लेना चाहते हैं ना, कि मैं ऐसा कर लेता हूँ जब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा आगे चलाता हूँ या चलाती हूँ, तो वो इस वक्त इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ को आगे चला सकें। तो अब उनको बार बार पता क्या ख्याल आ रहा है कि आपको छोड़ने से पहले उन्होंने सोचा क्यों नहीं। ये ख्याल उनको बार बार आ रहा है कि मेरा दिमाग को, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो मैंने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर जो अपना है वो खो दिया है। तो पश्चाताप है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। उनकी इस वक्त हालत ऐसी है कि उन्होंने ना अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, बिल्कुल आइसोलेट। वो किसी से मिलते गिलते नहीं हैं, और मतलब ऐसी पोजीशन में है कि मतलब उनको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, जहाँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। एक ही सोच में डूबे हुए हैं। वो सोच है आपकी, पूरी तरह से आइसोलेट किया हुआ है, कुछ नहीं पता चल रहा उनको। तो और दिमाग में वो ये सोचते हैं कि मैं हज़ारों लोगों को तो बड़ी शिक्षा देता था, जब बड़ी शिक्षा देती थी, जब बड़ा ज्ञान झाड़ता था सबके आगे, तो
अब जब मेरे को अपने लिए फ़ैसला लेना था, अपने लिए कुछ सोचना था, तो मेरी बुद्धि कहाँ गई हुई थी? मैंने क्यों नहीं सोचा थोड़ी देर भी? आपको छोड़ने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं? थोड़ा सा भी क्यों नहीं सोचा कि मुझे आपके बारे में क्या करना चाहिए, या आपको लेकर मेरा फ़ैसला क्या होना चाहिए? इस बात का दुख उनको बहुत ज़्यादा है। आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, किसी से मिलते गिलते नहीं हैं, किसी से उनकी कोई बातचीत नहीं है। कोई उनको बुला ले तो ठीक, ना बुलाए तो नहीं। तो इस वक्त वो इस पोजीशन में, इस स्थिति में है वो। तो आइसोलेशन की स्थिति में है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा जो है वो आपको मिस कर रहे हैं। तो आपके लिए वो कितना परेशान हो सकते हैं, आप इससे अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए। तो आपकी कमी जो है उनको अब महसूस हुई है आपको छोड़ने के बाद। जब आप उनके पास थे, हमेशा उनके लिए हाजिर रहते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे, उनके लिए आप सब कुछ करने को तैयार थे। पूरा समर्पण जो आपने उनके लिए किया, जब आप करते थे तो उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं हुई। अब जब उनको इस चीज़ का पता चला है तो वो परेशान है। गाइस, मेरी ये जो रीडिंग है ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। मैरिड वो जिनका डाइवोर्स हो चुका है उनके लिए, और अनमैरिड जिनके पार्टनर उनको बिना बताए छोड़ के चले गए उनके लिए है। तो गाइस, अब उनको एहसास तो हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो वक्त निकल चुका है। तो आइसोलेट करके बैठे हुए हैं अपने आप को। तो इसमें ये तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये उनके साथ होना ही था, क्योंकि जब हम किसी ऐसे आत्मा को दुखी करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, आपके लिए पूरी तरह समर्पित हो, तो उसकी सज़ा जो है वो ईश्वर की तरफ से मिलती ही मिलती है। और वही सज़ा उनको इस वक्त मिली हुई है। आपको उन्होंने छोड़ा, बिना कारण के छोड़ा, आपका दिल तोड़ा, तो वो खुद भी उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में आप कभी उनके लिए रोए थे, उनके लिए तड़पे थे। तो उस पोजीशन में इस वक्त भगवान ने उनको लाकर खड़ा कर दिया है। तो आपके बारे में वो क्या सोचते हैं? आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि आप जो हो, आपके ऊपर परमात्मा की पूरी जो मेहर है वो हो रखी है। परमात्मा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ दे रहे हैं। आप किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो जहां आप अपने आप को साबित करके छोड़ोगे कि आप क्या हो। वो उनको पता है। उनको पता है कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आप में क्या क्या गुण गुण जो थे वो आप में, आपके भीतर वो देखते थे, वो उनको सब कुछ पता है। लेकिन वही बात है ना, लालच। इसे लालच कहते हैं कि कुछ और उनको उस वक्त महसूस हुआ, कुछ बेटर महसूस हुआ आपसे, तो आपको छोड़ के चले गए। ये भी नहीं सोचा कि कोई कोई आप जैसा कोई उनको कितना ज़्यादा चाहता है, कितना प्यार करता है, वो उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा। अब उनको पूरा पूरा पता है कि आप जो है वो लाइफ में आगे निकल चुके हैं। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच लिया है, और आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये तो अब उनको पता चल चुका है। और गाइस, आपको आगे बढ़ना भी चाहिए। जिस इंसान ने धोखा दिया उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, बाकी उनको दिल से माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम किसी को माफ़ करने वाले या ना करने वाले कुछ नहीं होते। परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारा दिल विशाल होना चाहिए। हमें हमने उन अपने दिल में उनके लिए कुछ नहीं रखनी है भावना। तो आप उनको दिल से माफ़ कर दीजिए, फिर देखना परमात्मा आपका कैसे साथ देते हैं। आप उनके लिए कुछ भी गंदी वर्डिंग जो है वो अपने दिल से मत निकालिए। कोई उनको गाली, कोई उनको कुछ नहीं दीजिए। आप बस उनके लिए अच्छा ही सोचिए। परमात्मा से यही दुआ करिए कि उनकी लाइफ आगे अच्छी हो। अपनी तरफ से आप उनको कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। ये मतलब मेरी ये बात आप ज़रूर अपने दिल में रखना कि उनके लिए आपकी तरफ से कोई गलत शब्द दिल से कभी ना निकले। बस उनको दिल से माफ़ कर दीजिए, फिर देखना आपकी लाइफ आगे कितनी अच्छी चलती है। उनको दिल से माफ़ कर दीजिए। तो गाइज़, अब वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि काश मैंने जो है वो आपके लिए, जो मेरा नज़रिया है वो जो गलत हो गया था, मैंने अपना थोड़ा सा नज़रिया आपके लिए बदला होता। काश मेरा थोड़ा सा नज़रिया बदला हुआ होता तो मैं आज वो एक अनमोल चीज़ जो मुझे परमात्मा ने आपके रूप में दी थी, वो मैं उसको ना खोता या ना खोती। लेकिन अब क्योंकि वो पूरी तरह से आपको खो चुके हैं और आपके लिए तड़फ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
और बार बार ये सोचते हैं कि काश 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 मेरा नज़रिया आपके प्रति अच्छा होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। पर गाइस, वक्त निकल जाने के बाद पछताए तो क्या पछताए। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। तो गाइस, ये थी मेरी पायल नंबर 1 की रीडिंग। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पायल 2 की रीडिंग। देखते हैं पायल 2 के जो रीडिंग है उसमें क्या निकल कर आता है। तो स्टार्ट करते हैं पायल 2 के लिए रीडिंग। और ये कार्ड जो है मैं साइड पे रख देती हूँ। तो निकालते हैं पायल नंबर 2 के लिए रीडिंग। तो हमारी जो पायल 2 है वो है द वर्ल्ड, महामाया। तो इसके लिए मैं निकालती हूँ कार्ड्स। देखते हैं कौन से कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए निकल के आते हैं। पायल 2, देखते हैं कौन से कार्ड निकल कर आते हैं। देखिए, ये कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं और ये मैं सारे कार्ड्स आपके लिए लूँगी। ये अपने आप निकल कर आए हैं। तो गाइस, पहला कार्ड है डेथ कार्ड। अगेन डेथ कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ कप्स। तो पायल नंबर 2 आपकी जो पायल है उसमें तो बहुत अच्छा आपके लिए निकल के आया है जी, कि आपकी ना किसी काम के लिए आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है, हार्मनी आने वाली है, कंप्लीशन होने वाली है। आप ट्रैवल करोगे, कोई यूनिटी होगी आप में। मतलब आपके जो पार्टनर है ना वो आपके लिए वो नहीं है कि अगर आपको वो छोड़ के चले गए हैं या आपके साथ कोई धोखा हुआ है तो वो आपको छोड़ के बस चले गए हैं, ऐसा नहीं है। वो आपके रिश्ते को दोबारा ठीक करने में, आप दोनों के रिश्ते में दोबारा ठीक करने के लिए सोच रहे हैं। उनके हिसाब से जो आपका रिश्ता है ना उसमें उनको ऐसे लगता है कि हमारे बीच में हुआ तो बहुत कुछ है, हम दोनों अलग तो हुए हैं, बहुत चीज़ें हमारे बीच में हुई हैं, लेकिन अभी भी वो आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत गुंजाइश देखते हैं। ये कार्ड बताता है कि अभी भी उनको गुंजाइश लगती है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत कि है, अगर मैं संभालूं तो वो रिश्ता जो है वो संभल सकता है। तो आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो आपको छोड़ के गए हैं, जहाँ आपकी अभी डाइवोर्स की बात चल रही है, जहाँ भी आप में अभी थोड़े थोड़े दिन पहले ही आप में कुछ ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ है, तो उसमें बड़ी संभावना है कि जो आपके पार्टनर है ना वो अभी भी आपके साथ जुड़ने के लिए बड़े ज़्यादा उत्साहित हो रखे हैं और उन्होंने अभी तक पूरी तरह से आपको छोड़ा नहीं है। आप एक दूसरे से अलग तो हुए हो लेकिन उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है। तो अभी उनकी हालत तो ऐसी है कि उनको खुद ही नहीं पता चल रहा कि मैंने करना क्या है और क्या नहीं करना है। वो भी बीच मझधार में अटके हुए हैं। तो उनको भी अभी रास्ता पता चल नहीं रहा कि असल में मैं करूं क्या। पर ये बात पक्की है कि वो रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो बड़े ना आराम से बैठ के कहीं आइसोलेट से होके उदास तो हैं वो। उनका फेस देखकर ही ना कोई बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकता है, उनके बिना कहें, कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये परेशान है। और यकीन मानिए वो आपको लेके, उनको गलती उनसे हुई है लेकिन वो गलती को सुधारना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप जब वो अगर गलती को सुधारना चाहते हैं तो आप उनका कितना साथ देते हैं, ये अब आपको देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो इंसान सही है, वो लड़का या लड़की सही है, तो चलो इनको एक मौका देना चाहिए, तो ये अब आपके हाथ में है। लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है ना वो प्लान कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता जो है वो जो टूटने ना पाए। अगर ऐसी बात हो भी गई है तो हम अगर उसको सुधार सकते हैं, अगर उसमें कुछ गुंजाइश है तो इसको सुधार लेना चाहिए। तो वो आजकल ना थोड़ा सा
बड़े उदास से होके परमात्मा की तरफ देखते रहते हैं, परमात्मा की तरफ उनका जो है ना आंखें उनकी परमात्मा की तरफ लगी रहती हैं कि परमात्मा ही कोई ऐसा रास्ता बताएं, भगवान ही कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे आप दोनों का रिलेशन ठीक होने में उनको कोई मदद मिले। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि अगर वो इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको भी झुकना पड़ जाए अपने रिश्ते को बचाने के लिए तो मेरे हिसाब से झुकना ही बेटर होता है, क्योंकि बाद में सारी उम्र पछताने से अच्छा होता है कि इस वक्त थोड़ा सा वो झुक लें, थोड़ा सा आप झुक लो, और अगर इस झुकने से रिश्ता बच जाए तो इससे बड़ी जो बात आपके लिए जीवन में कोई नहीं होगी। नहीं तो सारी उम्र जो हमें एक पछतावे की आग में से गुजरना पड़ता है, और यकीन मानिए जब हम उस चीज़ से फिर गुजर जाते हैं तो वो चीज़ वापस नहीं मिलती, फिर सारी उम्र सिर्फ पछतावा होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनका साथ दे देना चाहिए रिश्ते को बचाने के लिए, तो आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेना। तो गाइज़ वो अपना रिश्ता बचाने के लिए बहुत ही धैर्य से, बड़े ही आराम से बैठ के बड़े शांत मन से सोच रहे हैं कि मैंने करना क्या है। तो गाइज़ अगर कोई इतना ही प्रयास करे रिश्ते को बचाने के लिए तो उसका साथ ज़रूर दीजिएगा, अपने रिश्ते को बचाइएगा, जहाँ तक हो सके रिश्ते को बचाने की ही कोशिश करिएगा। पुरानी बातों को लेकर कोई भी ऐसी बात ना करना जिससे आपके रिश्ते को कोई आंच आए, क्योंकि अगर एक बचाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरे का भी प्रयास जो है वो होना चाहिए, तभी ही कोई रिश्ता जो है वो बच सकता है। तो गाइज़ ये थी मेरी पायल नंबर 2 के लिए रीडिंग। अब मैं निकालती हूँ पायल नंबर 3 के लिए रीडिंग और देखते हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है। ये कार्ड्स मैं थोड़े साइड पे कर देती हूँ और पायल नंबर 3 के लिए निकालते हैं रीडिंग कि उनकी रीडिंग में आज क्या निकल कर आता है। पायल नंबर 3, द डेविल, इंद्र। तो देखते हैं पायल नंबर 3 आपके लिए क्या निकल कर आता है आपकी रीडिंग में। दो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड मैं और लूँगी। ओह माय गॉड गाइस, इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी, दोबारा से देखते हैं। तो थर्ड कार्ड देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। द स्टार, और साथ में ही निकल के आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड ले लूँगी मैं। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आया है। जो आपको छोड़ कर गए, आपको धोखा दिया, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जाने से पहले बस अपना स्वार्थ देखा और निकल दिए। तो देखते हैं उनके क्या हालात हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं पायल नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो वो जब पीछे उनके बारे में सोचते रह गए तो देखते हैं अब वो किस हालत में हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस देखिए, आपको धोखा देकर गए, आपको छोड़ दिया, छोड़ते समय बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचा ना। तो गाइस उनकी हालत आप क्या सोचते हो कि बहुत अच्छी है? उनकी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अगर आप किसी लड़के को सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, जिस लड़के ने आपको धोखा दिया है, तो इस वक्त वो एडिक्शंस में फंस गए हैं। मतलब उनको कोई ऐसी गंदी आदत पड़ गई है, हो सकता है वो उनको जुए की लत लग गई हो, या शराब के आदी हो गए हों, या किसी नशे में पड़ गए हों। वो बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं आजकल, नशा, शराब पी रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, और भी ना जाने कौन कौन से नशे कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी हालत बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखी है, क्योंकि आपको छोड़ना उनका एक ऐसा फैसला था कि जिसने उनको अंदर तक हिला के रख दिया। क्योंकि गाइस देखिए, प्यार जो होता है ना जीवन में बार बार नहीं मिलता कहीं से।
बड़े कम चांसेस हैं कि किसी धोखेबाज बंदे को कभी प्यार मिल जाए। अब आप ये मत सोचना कि प्यार किसी को ना मिले तो आपने उनसे प्यार किया था तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। नहीं गाइस, ऐसे नहीं होता। जो साफ दिल के हैं होते हैं ना, आपने उनसे किया था सच्चा प्यार, बहुत सच्चे वाला प्यार, आपने उनको कभी धोखा नहीं दिया। तो अगर आपने सच्चा प्यार उनको किया है तो आप मेरी इस रीडिंग को याद रखना, मैं जो शब्द बोल रही हूँ उनको याद रखना कि आपको उनसे 1000 गुना बेटर मिलेगा, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने आपको दिया है वो ईश्वर ने देखा है, वो परमात्मा ने देखा है, आपका समर्पण परमात्मा ने देखा है। तो आपको तो उनसे बेटर प्यार करने वाला मिल जाएगा, लेकिन उनको सारी उम्र नहीं मिलेगा। ये बात आप मेरी याद रखना, मेरी इस रीडिंग को संभाल के रखना, और कभी ना कभी आप मेरा थैंक्स ज़रूर करोगे कि आपने हमें बिल्कुल सच बोला था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा होता है गाइस, ऐसा होता है। आप इस वक्त निराश ज़रूर हो, आपको लगता है कि आपके साथ पता नहीं क्या हो गया, हमारी लाइफ में पता नहीं क्या हो गया, मैंने किसी को इतना प्यार किया और वो मुझे छोड़ गया। कोई बात नहीं, उसे छोड़ने दो, वो उसकी अपनी करनी है, उन्होंने आपको नहीं समझा। लेकिन आप दुखी मत हो, क्योंकि आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो गाइस, मैं बता रही थी कि वो बुरी आदतों में, बुरी संगति में, मतलब जो भी कुछ बुरा हो सकता है ना, उसमें फंसे हुए हैं। वो कोई कसर नहीं छोड़ी परमात्मा ने उनको इस रास्ते पर ले जाने में। तो अगर आप किसी लड़की को सोच के देख रहे हो तो वो लड़की जो है वो भी बहुत ही जो है ना, वो नेगेटिव थिंकिंग लेके बैठी हुई है, उसके मन में सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेशन में चली गई है। तो आपके बारे में सोचती है, पर उसका भी वही हाल है, आपके बारे में सोच सकती है लेकिन आपके पास आ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है कि वो कौन सा मुंह लेके आपके पास आए। वो तो खुद शर्मसार है, आपके पास आ नहीं सकती। रिश्ता आपका टूट चुका है, उसने एक अच्छा पार्टनर को उन्होंने खो दिया है। देखिए गाइस, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपका जो लगाव था उनके लिए वो बहुत ज़्यादा गहरा था, आपने उस रिश्ते को बहुत ही प्यार से संजो के रखा। उस रिश्ते में जब तक वो रहे, उनको पूरा प्यार आपकी तरफ से मिला। आप बहुत ज़्यादा एक दयालु हृदय के व्यक्ति थे। वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत दयालु हृदय के व्यक्ति थे, आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार था उनके लिए। आप बहुत ही एक ऐसे शख्स थे उनके जीवन में, जिन्होंने कभी भी उनको लाइफ में धोखा नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आपको छोड़ा, और इस बात की ग्लानि उनको बार बार हो रही है। वो बार बार पश्चाताप की अग्नि में जो है वो जले जा रहे हैं। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, इसीलिए ही वो गलत कामों में पड़ रहे हैं। ड्रिंकिंग हैबिट्स उनके अंदर आ गई हैं, नशे की आदतें उनको इसीलिए लगी हैं, और वो डिप्रेशन में चले गए हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जो थे उस रिश्ते में, वो मतलब वो उसकी कल्पना जब आप करते हैं तो अब उनको पछतावा होता है। जब तक आप उस रिलेशन में रहे तब तक उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ। आपके बिछड़ जाने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ है कि आप कितने अच्छे थे, कितने दयालु थे, कितने प्रेम से भरे हुए थे, कितने करुणा से भरे हुए थे। आपके मन में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी, कितना प्यार से संजो के आप उस रिश्ते को रखते थे। ये चीज़ें अब उनको अंदर ही अंदर जो हैं वो उनको जीने नहीं दे रही हैं। वो अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। तो गाइस, जहाँ तक उनका सवाल है, तो वो जो है वो अपने इस रिश्ते की पीड़ा से, जो उन्होंने आपको छोड़ा, उसकी पीड़ा में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि वो अपने पुराने रिलेशन से, जो आपके साथ उनका रिलेशन था, उससे वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो बार बार अपने अतीत के रिलेशन में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं, आपके साथ जो उनका रिलेशन था उसमें इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि वो नए रिश्ते में जाने से डर रहे हैं। उनको डर है कि मैं इतना प्यारा रिलेशन जो है वो नहीं संभाल सका, तो जो मेरा कोई नया रिलेशन बनेगा तो क्या वो मेरा उनके साथ सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये चीज़ उनको बार बार परेशान कर रही है। वो अपना नया रिश्ता कायम ही नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी। वो जब भी कहीं नया रिलेशन बनाने की सोचते हैं तो उनको सबसे पहले आप याद आते हो। तो गाइज़, इससे बड़ी आप खुद ही सोच लो उनके जीवन में क्या चली हुई है इस वक्त परेशानी,
कि वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। कैसा प्यार आपने उनको दिया था, कितना सम्मान आपने उनको दिया होगा कि वो चाहते हुए भी नए रिलेशन में जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बार बार उनको आपका ही रिलेशन याद आ रहा है। तो पर वो आपको अब पूरी तरह से खो चुके हैं। क्योंकि वो खो चुके हैं इसीलिए वो परेशान हैं और बार बार आपके रिलेशन को याद करते हैं। उनका तो मन करता है कि कहीं से कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप उनकी ज़िंदगी में, उनकी जो लाइफ है उनमें वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा कहाँ होता है गाइस। जिस इंसान ने आपको छोड़ते समय एक भी पल नहीं लगाया, अब आपकी लाइफ तो जो है वो आगे निकल चुकी है, आपकी लाइफ जो है वो उड़ान भर चुकी है, ये उनको भी पता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, जिसके कारण उनकी जो आगे वाली लाइफ है अभी तक से। तो गाइस, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि आपने ना पिछली सारी बातों को भुला के अब लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। आपको पीछे वाले जो भी आपके साथ हुआ है, आप इतने स्ट्रोंग हो, इतने मजबूत हो कि आप उन सब चीज़ों को जल्दी ही भुला दोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और बढ़ भी जाओगे। ये वो आपके बारे में सोचते हैं। तो इस वक्त आपको आपको लेकर उनकी जो थिंकिंग है ना, वो ये है कि आप किसी भी मैटर को लेके पछताने वाले या घबराने वालों में से नहीं हो। अगर आपके साथ ये हो भी गया है तो आप जल्दी ही अतीत की इन यादों से छुटकारा पाके आगे बढ़ जाओगे। और मैं रह जाऊंगा अकेले या मैं रह जाऊंगी अकेले, तो उनको आपको मतलब आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जो हूँ वो यहीं का यहीं रह जाऊंगा। और उनकी स्थिति है भी ऐसी, क्योंकि वो आपके बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उनकी हालत इस वक्त ख़राब है आपको छोड़ने के बाद। लेकिन आपके बारे में उनका ये कहना है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और अपनी लाइफ को आपने जो है वो स्पीड दे दी है अब आगे बढ़ने की, जो अब पीछे मुड़ के आप नहीं देखोगे। अब ये उनको अब पक्का भरोसा हो चुका है आपके ऊपर। तो गाइज़, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, यही मेरी कामना है ईश्वर से कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ जो है भगवान दें, उनकी हर इच्छा को पूरा करें। जो आपने पास्ट में दर्द झेले हैं, उन दर्द के मुकाबले में भगवान आगे आपको इतनी खुशियाँ दें कि आपको अपने पुराने दर्द जो हैं वो भूल जाएं। तो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग। और गाइज, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो रीडिंग को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी इसमें पॉजिटिव निकल के आया है उसको क्लेम जरूर करिएगा, यूनिवर्स का थैंक जरूर करिएगा, क्योंकि क्लेम करने से हमारी जो विश है वो जल्दी पूरी होती है। तो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग और अब मैं मिलूँगी आपको कल अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।